राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम क्वाड्रिलेटरल की क्लास नंबर 2 की बात करेंगे और क्लास नंबर 2 में मैं बचे हुए जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराऊंगा। पहली क्लास इसकी ऑलरेडी मैंने करा दी है जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन कराए थे, जबकि हमने टारगेट क्या रखा था एग्जाम में आने वाले टॉप 20 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन मैं पहली क्लास में करवा चुका हूं। उसके आगे मैं 5 ही क्वेश्चन लेके नहीं आया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भले ही मैंने लिख रखा है कि टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन लगभग मैं 30-35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के पार्ट 2 में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 16 से। चलिए, क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये कौन सा क्वेश्चन है? तो आप देख रहे हो समलम चतुर्भुज पर आधारित क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। एक समलम चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, जिसमें कह रहा है पी क्यू आर एस के क्या है? समांतर है। विकर्ण पी आर और क्यू एस एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। पी क्यू का मान दिया, एस आर का मान दिया, और कह रहा है कि इस तरीके से जब दो विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे ना, तो जो दो त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज क्या बनेगा? त्रिभुज पी ओ क्यू, और दूसरा त्रिभुज क्या बनेगा? एस ओ आर। इनके रेशियो के बारे में आपको बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी बात मैं इससे पहले वाली क्लास में भी आपको बता चुका हूं कि कभी भी समलम चतुर्भुज की अपन बात कर ले। ठीक है सर, इसका नाम क्या देना है? नामांकन कर दीजिए सर। पी क्यू आर एस इसका क्या होगा? नाम होगा। ठीक है, इनके दो विकर्ण हो गए, एक विकर्ण पी आर हो गया और एक विकर्ण क्या हो गया? एस क्यू हो गया। कहा जा रहा है ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपने कहा दो विकर्णों से टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ये जिसमें मैंने क्या कहा था कि ये रेखा और ये रेखा आपस में पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। तो पैरेलल रेखा से जो त्रिभुज बनता है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ये बता रखा है। ठीक है, और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी संगत भुजा होती है उनका अनुपात लेकर उसका वर्ग ले लेते हैं, वही इनका एरिया होता है। तो सर हमें क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, पी ओ क्यू मतलब इस वाले त्रिभुज, और फिर कह रहा है एस ओ आर इस वाले त्रिभुज के एरिया का क्या बताएं? रेशियो बताएं। सबसे पहले एक बात बताओ सर, पी क्यू का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? सर 4 सेंटीमीटर, और एस आर का मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि त्रिभुज पी ओ क्यू इसके क्षेत्रफल, और फिर मैं बात करूं त्रिभुज कौन सा है? एस ओ आर, इसके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे इनकी जो संगत भुजा है, तो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में क्या है? संगत है, इनके अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो मैंने कहा इसकी संगत भुजा कितनी? 4, इसकी संगत भुजा कितनी? 10, और इनका मैं सिंपल क्या कर दूंगा? वर्ग। इनको मैं सॉल्व करूंगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 10 का वर्ग क्या होगा? 100 होगा, और इनको अगर मैं 4 से काट दूं तो यह 4 और यह कितना? 25। तो आप क्या कहोगे? जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो होगा वह 4:25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा है? ए में। ऑप्शन नंबर ए अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना चतुर्भुज के अंदर, वो समलंब पे ही बनते हैं। एक तो ये वाला, फिर दूसरा इन दोनों का एरिया बराबर होता है, इन सभी पे क्वेश्चन बनेंगे। तीसरा, इसके विकर्ण के मध्य बिंदु को लेकर एक लाइन मिला देगा, बोलेगा सर इसकी लेंथ क्या होगी? तो वो भी बता दिया है। इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों भुजाओं के जो पैरेलल भुजा है उनके अंतर का क्या होता है? आधा। और एक और क्वेश्चन बनता है जहां क्या करेगा, जो असमांतर भुजा है इनका मध्य बिंदु ले लेगा, जैसे इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु लेकर इसको मिला देगा और बोलेगा सर इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई हमेशा इन दोनों की, ये जो समांतर भुजा है ना, इन दोनों के योग का क्या होता है? आधा होता है। ये सब कुछ थ्योरी में पढ़ाया है और उसी से क्वेश्चन बनेंगे, इसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा समलंब में। चलिए सर अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब यह एक आसान सा क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के 4 कोण का माप रेशियो में दे रखा है, 1:2:3:4। फिर क्या कह रहा है? आपको बताना है अगर चतुर्भुज के 4 कोण इस रेशियो में हो तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, चाहे मैं किसी भी चतुर्भुज की बात करूं, चारों कोण मिलाकर 360 डिग्री होता है, ये हम सबको पता है। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि पहले कोण का रेशियो 1 है, दूसरे कोण का रेशियो 2 है, तीसरे का 3 है और चौथे का क्या है? 4 है। तो मैं पूछूं सर टोटल कोणों का योग क्या होगा? 4 3 7, 2 9 और 1 10। और हम सबको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो मुझे बताइए 10 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा? 36 बार।
बार। इसका मतलब क्या है सर, रेशियो का मान कितना होगा 36। मैं आपसे पूछूं पहला कोण कितने डिग्री का, तो आप कहोगे 1 में 36 का गुना करेंगे 36 डिग्री। मैं पूछूं दूसरा कोण कितने डिग्री का, तो 36 में 2 का गुना करेंगे सर 72 डिग्री का। मैं आपसे पूछूं तीसरा कोण कितने डिग्री का, 36 में 3 का गुना करेंगे सर 108 डिग्री का। और मैं आपसे पूछूं चौथा कोण कितने डिग्री का, तो 36 में 4 का गुना करोगे सर 144 डिग्री का। अब ये चारों कोण मुझे पता चल गए। हमें क्या बताना है कि सर इस चार कोण को देखकर कौन सा चतुर्भुज बनाया जा सकता है, ये बताना है। तो मुझे बताओ, जैसे मान लो मैंने एक चतुर्भुज बना दिया ए बी सी और डी। ये कोण मुझसे कहा गया पहला कोण 36 डिग्री, दूसरा कोण कहा गया 72 डिग्री, तीसरा कोण हमसे कहा गया सर 108 डिग्री और चौथा कोण हमसे कहा गया 144 डिग्री। यही तो चारों कोण है। अब देखकर बताओ कि सर ऐसे अगर कोण लिया जाए तो ये कौन सा चतुर्भुज कहला सकता है, बताओ। तो अगर मैं ऑप्शन उठाऊं, पहला ऑप्शन ले लूं समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज में कोणों के बारे में क्या पता है कि सर आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो सर ये 36 है, ये 108 है, बराबर है क्या? सर ये 72 ही 144 है, बराबर है क्या? नहीं। तो सर ये समांतर तो कतई नहीं होगा। अब हम समलंब की बात करते हैं। तो समलंब में क्या होता है, तो सर समलंब में आमने सामने की भुजा पैरेलल एक होती है। ये दो भुजा मैंने पैरेलल ले लिया तो ये क्या होगी, नॉन पैरेलल, कहने का मतलब असमांतर। ये दोनों समांतर तो ये असमांतर। अच्छा, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये त्रियक की तरह काम करेगा, बोलोगे जी सर। और अगर ये त्रियक की तरह काम करेगा तो यह दोनों कोण मिलाकर 180 होना चाहिए। क्या जोड़ कर देखो 180 बन रहा है? जी सर। यह दोनों कोण मिलाकर कितना होना चाहिए? 180 सर। जोड़ कर देखो 180 बन रहा है क्या? बोलोगे जी सर। आपको पढ़ा रखा है, दो पैरेलल लाइन को एक त्रियक रेखा काटे तो इन दोनों कोणों का योग हमेशा क्या होता है? 180 है। तो आपने कहा सर ये दोनों पैरेलल रेखा है, ये त्रियक रेखा है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 बन रहा है। इन दोनों कोणों का योग 180 बन रहा है तो सर ये कहीं ना कहीं क्या है? समलंब चतुर्भुज है। आप आगे भी चेक कर सकते थे, जैसे अगर आयत चेक करते तो हर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, नहीं है। जैसे आप समचतुर्भुज चेक करते तो सर समचतुर्भुज में भी आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर। और आसन कोणों का योग 180, वो भी नहीं दिख रहा है। तो सर ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता था। तो मैं कहूंगा इन कोणों से एक ही चतुर्भुज बन सकता है जिसका नाम क्या है? समलंब। और ये चीज ध्यान भी रखना कि समलंब चतुर्भुज में जो जो समांतर रेखा होगी ना, उसके साथ जो ये कोण बनेगा, ये वाला और ये वाला कोण मिलाकर 180, ये वाला कोण मिलाकर 180। ठीक है भाई, चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? 18। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है जिसके क्रमागत कोण ए और बी के समद्विभाजक पी पर मिलते हैं। अब देखो कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज वाले जितने भी प्रॉपर्टी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो आप क्या कहोगे सर? कोणों के बारे में, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं इस कोण का मान 2x है, इस कोण का मान 2y है। तो आप कहोगे सर इसके सामने ये भी 2y होगा और इसके सामने ये है तो ये 2x होगा। बोलो हाँ या ना। पहली बात तो ये समांतर चतुर्भुज के बारे में पता। दूसरी बात कि सर आसन कोणों का योग, मतलब इन दोनों कोणों को मिलाए तो 180, इन दोनों कोणों को मिलाए तो 180, इन दोनों कोणों को मिलाए तो 180, इन दोनों कोणों को मिलाए तो सर 180 डिग्री बनना चाहिए। आसन कोण का मतलब चाहे मैं ये दोनों कोण ले लूं तब भी मिलाकर 180, ये दोनों ले लूं तब भी 180, ये दोनों ले लूं तब भी 180, ये दोनों ले लूं तब भी 180। रूल कारण तो आप समझ गए होंगे कि समांतर रेखा होंगी तो त्रियक रेखा अगर काटेगी तो सर दोनों कोण मिलाकर क्या बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। ये बात भी हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है? कोण ए, कोण ए का कोण समद्विभाजक लो, कोण बी का कोण समद्विभाजक लो और इसको बिंदु P पर मिला दो। तो यहां से एक कोण बना, कौन सा? APB। इस वाले कोण का आपको क्या करना है? मान निकालना है। अब सर कैसे निकालेंगे? तो मुझे समझाओ कैसे निकालोगे। देखो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात सर, ये पूरा कोण अगर 2x है और ये कोण समद्विभाजक है तो ये दो बराबर भागों में कोणों को बांटेगा। 2x है तो x होगा। यह पूरा कोण 2y है और ये कोण समद्विभाजक है तो सर ये दो कोण बराबर बराबर, ये 2y दो कोणों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, y और y हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर मुझे ये वाला कोण निकालना है, कहने का मतलब कोण APB निकालना है, तो मैं कह सकता हूं कि सर 180 माइनस क्या? दोनों कोणों का योग। दोनों कोण क्या है? x और y है। बोलो हाँ या ना।
ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है क्या? बोलोगे जी सर ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, और त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होगा। तो सर अगर ये कोण निकालना है तो इन दोनों कोनों के योग करके 180 में से घटा दे तो ये कोण निकल जाएगा। तो आपने कहा कि सर एपीबी निकालने के लिए 180 में से बाकी जो बचे कोण है उनका योग करके घटा दे, लेकिन मुझे x प्लस वाई का मान पता नहीं है, तो पता कर लेंगे कैसे। तो सुनना, मुझे पता है कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो आसन कोणों का योग मिलाकर हमेशा कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। तो चाहे मैं ये पूरा कोण लूं, ये पूरा कोण लूं, ये पूरा कोण 2x है, ये पूरा कोण 2y है, दोनों मिलाकर 180, इन दोनों को जोड़ूंगा तब भी 180, इन दोनों को जोड़ूंगा तब भी 180, इन दोनों को जोड़ूंगा तब भी 180। तो फाइनली 2x प्लस 2y बराबर 180 होगा। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ या ना। कैसे? सर 2 कॉमन ले लिया, 2 से 180 को काटा 90 बार में, तो मुझे ये पता चल गया कि सर x प्लस वाई का मान 90 है। तो मुझे कुछ नहीं करना, x प्लस वाई के जगह 90 रख देना है, और इनको अगर मैं घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री। कहने का मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। यही अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। एक बात तो ये तो मैंने पूरे तरीके से बताया। दूसरी बात ये चीज हमेशा ध्यान रखना, और ये सिर्फ समांतर चतुर्भुज में लागू नहीं होगा, हर एक चतुर्भुज में लागू होगा। ये ABCD कोई भी चतुर्भुज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ समांतर चतुर्भुज में लागू नहीं होगा, ये सम चतुर्भुज हो तब भी चल जाएगा, आयत हो तब भी चल जाएगा, वर्ग हो तब भी चल जाएगा। कहने का मतलब जैसे मान लो ये 4 कोण है, ठीक है, मान लो इस कोण का कोण समद्विभाजक ले लिया, इस कोण का कोण समद्विभाजक ले लिया और इसको P बिंदु पर मिला दिया, और ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना ये वाला कोण जो होगा ना APB, ये कैसे निकालोगे? तो ये जो 2 कोण है इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में कौन सा कोण है? कोण C और कोण D, इनका योग करके आधा कर देना, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये वाली बात भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब जैसे देखो सिंपल सी बात मैं ये बताऊं, मुझे ये कोण निकालना था, तो इन दोनों कोणों के योग का आधा, और मुझे पता है सर ये दोनों कोण मिलाकर 180 बनेंगे, क्योंकि आसन कोण है, समांतर चतुर्भुज है, तो दोनों मिलाकर 180 बनेंगे। अगर ये 180 बनेगा तो 180 का आधा क्या होगा? डायरेक्ट 9, डायरेक्ट 90, तो डायरेक्ट आप 90 डिग्री लगा सकते थे। तो ये आप रूल याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी करवाए हैं, तो वहां पे भी मैंने यही तरीका बताया था, क्योंकि ये चीज फिक्स होता है। ठीक है भाई, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात को गौर से। हमसे ये एक आकृति बना दिया गया है और मुझसे कह रहा है कि BCD, ये पूरा कोण निकालने के, कि BCD। अब ये मत सोचना कि सर ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पे कोण बन रहा है तो 180 होगा। भाई ये सीधी रेखा नहीं है, ये ध्यान देना, ये सीधी रेखा, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये भले डायग्राम में दिख रहा है पर ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आप डायरेक्ट बोल दो कि सर एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी कोण बनेंगे उन सबको हम 180 मिलाकर 180 डिग्री होंगे, ऐसा आप डायरेक्ट नहीं कहोगे। ध्यान रखना, ये BD सीधी रेखा नहीं है, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये एक डायग्राम बनाया गया, नाम दे दिया गया, क्या है? ABDE, ठीक है। फिर कह रहा है कि AE का मतलब कौन सा? सर ये वाला। और BC का मतलब कौन सा? ये वाला। मतलब ये वाली भुजा इस वाले भुजा के क्या है? बराबर है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है ये इसके समांतर भी है, मतलब ये AE जो है ना पैरेलल भी है किसके? BC के, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। सिर्फ AE और BC पैरेलल है, CD पैरेलल नहीं है, ये भी ध्यान रखना। आगे क्या कह रहा है? तथा तीनों भुजाएं ABCD और ED समान लंबाई की है। AB मतलब ये वाली भुजा, CD मतलब ये वाली भुजा, और ED मतलब ये वाली भुजा। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है, ये भी ध्यान रखना है। आगे क्या कह रहा है? कोण A, ये 102 डिग्री है, इसको सही कर लेना, यहां सही लिखा है, ये 102 डिग्री है। तो आपको BCD कहने का मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का क्या करना है? योग निकालना है। ये BCD निकाल कर बताना है। अब कैसे निकालोगे? तो सुनना मेरी बात को। निकालने का तरीका अपना क्या होगा? तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, और वो काम क्या करना है? सर ये जो भुजा AB है ना, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसके पैरेलल और इसी के बराबर। AB के बराबर EC, मैंने AB के बराबर EC और AB के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। समझ गए ना? मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि AB के पैरेलल एक EC लाइन ड्रॉ किया जो AB के क्या है? सर बराबर भी है। ये कंस्ट्रक्शन मैंने किया है, ठीक है सर, ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कलर कर रहा हूं, इस चीज को बस आप गौर से देखना। सर ये जो एक आकृति बना है, ये जो एक आकृति बना है,
ये एक चतुर्भुज दिख रहा है क्या? बोलोगे जी सर। ये चतुर्भुज है भी तो कैसा है? तो आप कहोगे सर आमने सामने की भुजा बराबर है। मान लो थोड़ी देर के लिए इसकी लंबाई l तो इसकी लंबाई भी l होगी, और इसकी लंबाई b तो इसकी लंबाई भी क्या होंगी? b होगी। यहाँ आमने सामने की भुजा बराबर है, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसके बराबर मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो सर ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो आप कहोगे कि सर आमने सामने का कोण बराबर होगा। अगर ये 102 डिग्री है तो सर ये कोण भी 102 डिग्री होगा। ये चीज फिक्स है। बोलो हाँ या ना? बोलोगे जी सर। अब मुझे एक बात और बताओ, इसके अलावा मुझे एक त्रिभुज भी दिख रहा है। इस समांतर चतुर्भुज के अलावा मुझे एक त्रिभुज भी दिख रहा है, और त्रिभुज भी ऐसा दिख रहा है जिसकी ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर है। मतलब ये b है तो ये भी b है, और ये भी क्या है सर? b है। तो तीनों ही भुजा बराबर है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो आप बोलोगे समबाहु होगा। और समबाहु होगा तो हर एक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। सर ये कोण भी 60 डिग्री का, और ये कोण भी कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। हमसे तो क्या पूछा? कोण BCD। तो मैं कहूंगा सर यहां से यहां तक का कोण कितना होगा? 102 डिग्री। और यहां से यहां तक का कोण कितना होगा? 60 डिग्री। इनको जोड़ दीजिए, आंसर कितना आएगा? 162 डिग्री। 162 डिग्री अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। देख लीजिए एक बार, 162 डिग्री अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है? चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये भी आसान है। देखो कई बार क्या होता है ना, डायग्राम बनाओगे ना तब चीजें क्लियर होंगे कि करना कैसे होता है। क्या कह रहा है? एक वर्ग है ABCD। तो पहले तो एक वर्ग बना लो, जो कह रहा है ना उसको बना लो पहले। ठीक है सर, नाम दे देता हूं ABCD। एक वर्ग है। अच्छा वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होंगी? बोलोगे जी सर। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, चारों भुजा बराबर है। ये ए तो सभी ए, एक भुजा 4 तो सभी 4 4 4 और 4। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर। अब क्या कह रहा है? ए को BC पर स्थित कोई बिंदु P है। मान लो ये पॉइंट P है, ए को इससे मिला लिया गया, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। और क्या कह रहा है? डी को AB पर कोई बिंदु Q है। मान लो यहीं पे बिंदु कोई Q है, इसको D से मिला दिया गया। ठीक है सर, मिला दिया। फिर क्या कह रहा है कि AP और DQ बराबर है। AP और DQ मतलब ये वाला, ये AP और ये DQ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, और ये चारों तो आपस में पहले से ही बराबर थी। फिर क्या कह रहा है? AP और DQ R पॉइंट पे कट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे कट करते हैं सर? R पॉइंट पे कट करता है। ठीक है सर, तो हमें बताना है कौन DRP, ये वाला कौन निकालकर हमें बताना है। क्वेश्चन समझ गए हो तो बताओ, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ यहां आगे बढ़ेंगे। समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक वर्ग है तो हर एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलोगे जी सर होना चाहिए। ठीक है, मुझे ये वाला कोण निकालना है तो कहीं ना कहीं ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देखना है। कौन कौन सा त्रिभुज? ये वाला एक त्रिभुज, जिसका नाम क्या है? नाम मैं लिख देता हूं, ध्यान देना। त्रिभुज मैं लिख रहा हूं ADQ, ये वाला त्रिभुज ADQ। और दूसरा त्रिभुज BAP, इनको देखना है, क्योंकि कौन मुझे ये वाला निकालना है तो इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को देखना है हमें। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया। नाम क्या दिया भाई मेरे? तो मैंने नाम दिया ADQ और दूसरा BAP, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इनको देखना है। क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? तो बोलोगे सर जी कैसे? तो सुनना मेरी बात को। सर अगर इस वाले त्रिभुज को देखा जाए तो यह कोण 90 डिग्री का है। बोलोगे जी सर। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को देखा जाए तो यह कोण 90 डिग्री का है। बोलोगे जी सर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है सर, इस वाले त्रिभुज को देखा जाए तो DQ कर्ण होगा क्या? क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। और इस वाले त्रिभुज को देखा जाए तो AP कर्ण होगा क्या? बोलोगे जी सर, ये कर्ण होगा। ठीक है, तो कर्ण भी आपस में बराबर है। बोलोगे जी सर। उसके अलावा इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो रूल कौन सा लगेगा कि राइट एंगल प्लस हाइपोटेनस और साइड, ये तीनों आपस में क्या है सर? बराबर है। तो आप क्या कहोगे? दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम साबित करने का एक रूल होता है। रूल क्या होता है? RHS।
कि सर एक कोण तो 90 डिग्री का होना चाहिए, उसका कर्ण बराबर होना चाहिए और साथ साथ में कोई भी एक साइड बराबर होना चाहिए, तो RHS से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। ये रूल भी होते हैं, टोटल 4 ही रूल होते हैं, जिसमें से चौथा रूल यही है, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, समकोण, कर्ण और भुजा। तो आपने कहा सर इस त्रिभुज को देखा जाए तो एक कोण 90, इस त्रिभुज को देखा जाए ये कोण 90, तो 90 90 मतलब समकोण, इसका कर्ण और इसका कर्ण आपस में बराबर और कोई भी एक साइड आपस में बराबर, तो दोनों त्रिभुज में RHS के रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे सर, सर्वांगसम होंगे। और जैसे ही सर्वांगसम होंगे तो आप खुद बताओ भाई कि हर एक कोण आपस में बराबर होगा या नहीं होगा। बोलोगे जी सर होगा। तो मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं कि सर ये कोण 90, ये कोण 90, यहां तक तो कहानी ठीक है। अगर मैं पूछूं ये कोण कितना, मान लेता हूं ये कोण थीटा, ये कोण मैं थीटा मानता हूं, तो सर ये कोण भी थीटा हो जाएगा क्या? बोलोगे जी सर। तो सर ये कोण कितना होगा? अगर मैं इस वाले त्रिभुज में देखूं, समझना इस वाले त्रिभुज को मैं देख रहा हूं, ये बड़े वाले में ADQ में देख रहा हूं, सर ये 90 डिग्री का है, ये थीटा का है, तो इसको क्या लिखोगे, 90 माइनस थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्योंकि तीनों मिलाकर क्या बनने चाहिए, 180 डिग्री। देखो भाई इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं कि सर ये 90 डिग्री था, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको थीटा माना, तो ये कोण क्या होगा, तो मैंने कहा 90 प्लस थीटा, तो यहां 90 माइनस थीटा लिखेंगे, तभी इन तीनों को जोड़ेंगे तो सर 180 डिग्री बनेगा। तो सेम चीज अगर ये थीटा, तो इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ये वाला त्रिभुज अपना, ये वाला त्रिभुज भाई मेरे, ये वाला त्रिभुज, ये कोण थीटा, तो यहां ये कोण थीटा, इसका ये कोण 90 माइनस थीटा, तो इसका ये कोण 90 माइनस थीटा। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो सर कोण भी आपस में बराबर हैं। कौन कौन किसके बराबर? तो कोण D कोण A के बराबर, ये वाला कोण A कोण B के बराबर, और यहां पे कोण Q कोण P के बराबर। क्लियर है ना? देखो यहां पे कोण A कोण B के बराबर कैसे? तो सर ये कोण A 90 डिग्री, ये कोण B 90 डिग्री। सर कोण D कोण A के बराबर, कोण D मतलब कौन सा सर? ये वाला यहां तक का कोण, और कोण A का मतलब सर ये वाला कोण, BAP और ADQ ये वाला बराबर। फिर मैं कहूं कोण Q और कोण P, तो सर कोण Q ये वाला कोण और कोण P ये वाला कोण आपस में बराबर है। बोलोगे जी सर, तो बराबर है, तो वैल्यू लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब बड़े वाले त्रिभुज को तो मैंने देख लिया, मुझे छोटा वाला त्रिभुज का बताओ। मैं इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें यह वाला कोण निकालना है, इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं। आपने कहा सर ये थीटा होगा, ये पूरा 90 है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? बोलोगे जी सर। सर इस वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं, त्रिभुज का नाम दे रहा हूं AD और ये R, ये पॉइंट R है ना, ADR इस वाले त्रिभुज के। सर ये पूरा 90 है, यहां से यहां तक थीटा है, तो यह क्या होगा सर? 90 माइनस थीटा होगा। बोलोगे जी सर। ये कोण मुझे पहले से थीटा पता है, तो इस कोण को कितना डिग्री रखना पड़ेगा? 90 डिग्री, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। बोलोगे जी सर। तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? 180 होगा। अब सीधी सी बात है कि सर ये 90 डिग्री बनाएगा, ये एक सीधी रेखा है, तो सर ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाएंगे? 180 का। और हमसे यही कोण पूछा है कि ये कितने डिग्री का होगा, तो अपना क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी है, 90 डिग्री। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है ये बातें? तो बस त्रिभुज सर्वांगसम होते ही सबका कोण पता कर लिया, उसके बाद ये मुझे 90 पता था, ये थीटा था, तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो इसको 90 रखना होगा, तभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। और जैसे ही ये 90 डिग्री पता चला, तो ये सीधी रेखा, इस पे ये दोनों जो कोण बनेंगे मिलाकर 180, तो ये 90 तो ये भी 90, और हमसे यही पूछा था, तो हमने कह दिया 90 डिग्री क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें, अब पहले तो बना लो, पहले तो बना लो भाई, ABCD समांतर चतुर्भुज, ABCD समांतर चतुर्भुज में, जिसमें DAB ये वाला कोण सर 30 डिग्री है। ठीक है सर, 30 डिग्री है। BC मतलब ये 20 सेंटीमीटर का है।
ए बी मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर का है। तो मुझे बताओ, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर, ये 20 तो सर ये भी 20 होगा, बोलोगे जी सर, और ये 20 तो ये भी 20 होगा। तो एक तरीके से ये समचतुर्भुज नहीं बन गया। समचतुर्भुज और समांतर में इतना ही तो फर्क है, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है, समांतर में आमने सामने का भुजा। तो यहाँ पे भी तो चारों भुजा बराबर है, तो ये समचतुर्भुज बन गया। आगे फिर क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज का एरिया बताओ, इसका एरिया बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले बताओ ये समांतर हो या सम हो। अगर ये कोण 30 डिग्री तो ये भी कोण 30 डिग्री, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है। जरा यहां से एक बीचों बीच विकर्ण ले लूं, तो ये बीडी मैंने विकर्ण ले लिया, तो दो त्रिभुज बन गए कि एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। मैं अगर इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल कर उसमें 2 का गुना कर दूं तो क्या इस पूरे का एरिया आ जाएगा, बोलोगे जी सर। क्यों? क्योंकि जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, बोलोगे जी सर। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक त्रिभुज का एरिया निकाल लेता हूं, उसमें 2 का गुना कर दूंगा तो समांतर चतुर्भुज या फिर ये समचतुर्भुज का क्या निकल कर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि अगर मुझे एरिया निकालना है ना किसका, ए बी सी डी का, ये एबीसीडी चतुर्भुज है, इसका अगर मुझे एरिया निकालना है तो 2 गुना कोई भी एक त्रिभुज का एरिया ले लूं। जैसे मान लो इसी त्रिभुज का एरिया ले लूं ए बी डी का एरिया निकालकर गुना कर दीजिए, यही तो कहोगे। अब बताओ, ये चीज तो आपको पढ़ा भी रखा है ना मेंसुरेशन में कि सर कोई भी त्रिभुज हो, मान लो एबीसी, इसके बीच का कोण मुझे पता हो और इसके बगल वाली दोनों भुजा पता हो, तो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, 1/2 दोनों भुजाओं का गुना गुना साइन थीटा। यही तो तरीका बता रखा है कि जब कोण, जो कोण है उसके बगल वाली दोनों भुजा पता हो तो इस त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते, 1/2 दोनों भुजाओं का गुना और साइन थीटा। तो बस यही रूल यहां पे लगाएंगे, लगाओ। सर ये 2 का 2 रहने दीजिए, ठीक है, 1/2 लिखा। सर दोनों भुजाओं का गुना मतलब 20 गुना 20, कितना लिख दूं मैं, 400, और गुना क्या सर, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। यहाँ थीटा का मान कितना है सर, 30 डिग्री। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 400 बचा, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ये पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 2 से काट दो इसको, कितनी बार में सर, 200 बार में। तो आपने क्या कहा कि सर इसका एरिया कितना आएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, इस समांतर चतुर्भुज का एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, और ये चीज भी आपको बता रखा है कि दुनिया का कोई भी त्रिभुज हो उसके एरिया को निकालने के टोटल 3 ही तरीके आपको बता रखे हैं। और जितने भी आप त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला पढ़ते हो, चाहे समबाहु का, समद्विबाहु का, समकोण का, सब उसी तीनों तरीके से निकल कर आता है। जिसमें से एक तरीका ये है कि एंगल देकर उसके बगल का दोनों साइड दे दिया जाए तो एरिया इस तरीके से निकालते हैं। सही उत्तर अपना क्या होगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सर अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। अब क्या कह रहे हैं, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, इसका विकर्ण 12 है, तो दूसरे की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखो भाई, समचतुर्भुज अगर कोई होता है ना, कोई चतुर्भुज अगर समचतुर्भुज है, तो सबसे पहली बात सभी भुजा बराबर है। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। दोनों विकर्ण दिए गए हैं, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई सर 12 सेंटीमीटर है, मीटर है, तो हमें इस दूसरे वाले की लंबाई निकालनी है। तो समचतुर्भुज में विकर्ण और भुजा में संबंध क्या होता है, ये ध्यान रखना। विकर्ण और भुजा में सिंपल सा संबंध ये होता है, 4 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर हमेशा होता है पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। ये ध्यान रखना। अब इनको सॉल्व कर लो। 4 भुजा का मान कितना दिया, 10, 10 का स्क्वायर, एक विकर्ण 12 है, 12 का स्क्वायर, और दूसरा विकर्ण हमें निकाल कर लाना है। मैंने कहा सर 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, और 100 में 4 का गुना करेंगे 400। यहां मेरे पास 12 का स्क्वायर आएगा 144, और प्लस क्या होगा, दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। तो यहां से मैं अगर पूछूं कि दूसरे विकर्ण का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे 400, और ये प्लस का 144 है, इस साइड माइनस का 144 कर दो। जैसे ही 400 में से 144 घटाया, सर कितना बचा, 256। तो यहां पे अगर मैं d2 की बात करूं तो आप क्या कहोगे, सर 256 का वर्गमूल निकालिए, और 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16। तो इसका मतलब क्या है सर, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर होगी, क्योंकि मीटर में है ना, 16 मीटर दूसरे विकर्ण की क्या होंगी, लंबाई होंगी। संबंध ये पता होना चाहिए, ये तो आपको 2D में पढ़ा रखा है कि संबंध क्या होता है। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, 24 को।
अब ये भी समांतर चतुर्भुज है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के बारे में बात करें ना, उस चतुर्भुज का सारा रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, और रूल मैंने सारे करवा रखे हैं, तब क्वेश्चन बनाना ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे ये कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो लीजिए सर ABCD समांतर है, आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने का कोण बराबर, और आसन कोणों का योग 180, और दोनों विकर्ण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा है, BD इसका विकर्ण है, लीजिए सर BD इसका विकर्ण है, ठीक है। फिर कह रहा है BAD ये वाला कोण कितने डिग्री का है सर, 65 डिग्री का है, ठीक है सर। फिर कह रहा है DBC ये वाला कोण कितने डिग्री का है सर, 45 डिग्री का है, 45 डिग्री। हमसे कह रहा है BDC ये वाला कोण निकाल कर लाओ। अब कैसे निकालोगे, जब तक रूल पता नहीं होगा काम चलेगा नहीं। कि सर अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने का कोण बराबर होगा, ये 65 है तो ये भी 65 होगा, बोलोगे जी सर। और ये मुझे एक त्रिभुज दिख रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि BDC का मान क्या होगा, तो आप कहोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। 180 में से बाकी बचे दो कोण क्या करे, जोड़कर घटा दे। तो 65 और 45 को जोड़ोगे सर कितना आएगा, 110। घटाओगे तो वैल्यू कितना आएगा, 70 डिग्री। तो मुझे पता चल गया सर ये 65 ये 45 दोनों मिलाकर 110, तो ये क्या होगा 180 माइनस 110, 70 डिग्री। 70 डिग्री अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। जो भी क्वालिटी वाले क्वेश्चन थे उसको तो पहली क्लास में ही मैंने करा दिया था, टॉप 15। कल जो क्लास करवाया था, कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन करवाए थे, वो जो 15 के 15 क्वेश्चन थे सब क्वालिटी वाले क्वेश्चन थे। हालांकि चतुर्भुज के नाम पर सब ऐसे ही करेंगे, चतुर्भुज में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे नहीं, लेकिन मैंने चुन चुन के आपके लिए टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन निकाले हैं कि पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उससे डील आपको कैसे करना है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। अब ये बहुत शानदार सा ये एक थ्योरम होता है। कैसे, तो ये भी मैं समझा देता हूं, और इस पे क्वेश्चन भी आगे होगा, तो थ्योरम दिमाग में रखना, उसको करना, फिर उसी से क्वेश्चन भी आगे होगा, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। समझना मेरी बात को, कहना क्या चाह रहा है कि दो समांतर रेखा है, लिखा है ना समान समांतर रेखा, मतलब इसकी लंबाई सेम। ये L और M क्या है सर, समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है भाई, पैरेलल है। अब क्या कह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर है, मतलब ऐसे दो समांतर चतुर्भुज जिनका आधार क्या है, एक ही है। जैसे मान लो कि मैंने कहा इस समांतर रेखा पे मैंने आधार AB ले लिया, ये AB ले लिया मैंने, ठीक है। इससे मैंने इनके बीच में एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, जैसे ABCD बना दिया, ये एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। अब यही आधार लेकर, आधार वही रखना है, आधार यहां AB लिया है तो बाकी के लिए भी इतनी ही लंबाई की आधार लेंगे। जैसे मान लो एक और समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया, ये आधार अभी भी क्या रखा है, इसका AB ही रखा है। इसका नाम दे दो ABE और F दे दो। अब आप क्या देख रहे हो कि सर इस AB आधार से ही एक समांतर चतुर्भुज ये बनाया, और इस AB आधार से ही एक समांतर चतुर्भुज ये बनाया। तो आपसे पूछ रहा है कि इनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि दो समांतर रेखा के बीच हम दो समांतर चतुर्भुज बना रहे हैं, और दोनों समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर है, मतलब पहले का आधार AB है तो दूसरे का आधार भी क्या है, AB है। तो उन दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये बताना है। इसको अगर दिमाग में रख पाओ तो डायरेक्ट रखो कि सर एक ही आधार से दो समांतर रेखाओं के बीच बने जितने भी समांतर चतुर्भुज है, यहां तो दो ही बनाया है, हो सकता है क्वेश्चन में 3 समांतर चतुर्भुज बना दे एक ही आधार लेकर, 4 समांतर चतुर्भुज बना दे, लेकिन सबका आधार क्या होना चाहिए, सेम। उन सबका क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ABCD इनका क्षेत्रफल, फिर बात करूं ABEF इनका क्षेत्रफल, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसका क्षेत्रफल 10 होगा तो इसका क्षेत्रफल भी 10 होगा। मान लो एक कोई तीसरा बना देता, मान लो मैं कोई तीसरा इसी आधार को AB को लेकर इधर करके एक तीसरा बना देता समांतर चतुर्भुज, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता, बराबर होता। तो ध्यान में क्या रखना है, सुनना, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने समांतर चतुर्भुज, चाहे कितने भी बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, सभी समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ये तो आप दिमाग में रखो थ्योरम की तरह। हालांकि ऐसे होता क्यों है, तो मुझे एक बात बताओ, आप सबको पता है कि सर कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज है, ये चीज मैंने पढ़ा भी रखा है कि कोई भी समांतर चतुर्भुज, सर ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई,
तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया के लिए मैं लंबाई गुना चौड़ाई नहीं, लंबाई गुना ऊंचाई लेता हूं। मैं देखता हूं कि यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है। अगर यहां से यहां तक की ऊंचाई h है तो मैंने कहा आधार l और ऊंचाई h, l गुना h। मान लो ये ऐसे भी हो सकता है कि कोई समांतर चतुर्भुज है, मान लो ए बी सी डी, ये लंबाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, और मान लो ऊंचाई यहां दिया है h। तो मैं कहूंगा सर इसका एरिया क्या होगा, तो मैंने कहा कि सर आधार क्या लिया गया b और ऊंचाई क्या है h, b गुना h। यही तो हम पढ़ते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बोलोगे जी सर, कि जो आधार होता है वो और उस पे जो ऊंचाई डली होती है उनका गुना ही समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो बस इसी रूल से ये चीज साबित हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, दो समांतर रेखा है, सुनना मेरी बात, ये दोनों रेखा आपस में पैरेलल है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी हर एक बिंदु पर क्या होंगी, समान होंगी। हर एक बिंदु पर क्या होंगी, समान। अगर यहां से यहां की दूरी 10 है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल रेखा है। और समांतर रेखाएं जब होंगी तो इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। ये लाइन और एंगल में बताया था। तो मुझे एक बात बता दो सर, ये पैरेलल लाइन है, ये अपना समांतर चतुर्भुज है, तो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी दूरी ले, जैसे यहां से यहां तक की दूरी ये h होगी, तो सर यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होंगी, h होगी। बोलो हाँ या ना। और आधार तो उनका वही है, मान लो आधार थोड़ी देर के लिए l ले लो, तो अगर मैं पहले वाले का भी एरिया निकालूं तो मैं यही तो कहूंगा 1/2 आधार l और ऊंचाई h। दूसरे वाले का एरिया भी निकालूं तो यही तो कहूंगा आधार l ऊंचाई कितना h, दूसरे वाले का भी निकालूं तो आधार l और ऊंचाई कितना h। ये तो समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है ना, जो आधार होगा और जो ऊंचाई होगा उनका गुना एरिया होगा। तो आपने कहा सर आधार l ऊंचाई h, तो सर इस ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, l इंटू एच। फिर मैं कहूंगा इसका भी आधार l और ऊंचाई इसका भी क्या होगा, h, क्योंकि यहां इन दोनों के बीच में हर जगह दूरी क्या होंगी, सेम। तो आपने कहा सर l इंटू एच, और इनको जब मैं रेशियो लूंगा तो इससे ये कट जाएगा, तो आप यही तो कहोगे कि सर दोनों का एरिया आपस में बराबर है, तो इनके बीच रेशियो कितने का आएगा, 1 और 1 का। तो ये रेशियो कितने का रहेगा, 1 और 1 का। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये चीज त्रिभुज के लिए भी सही है कि मान लो अगर आपसे कह दे कि दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में त्रिभुज बनाया गया और जितने भी त्रिभुज बनाए गए सबका आधार क्या है, बराबर है। आधार बराबर का मतलब कि सर यहां अगर लंबाई l ली तो सबके लिए लंबाई मैं l ही ले रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो उस केस में भी जितने भी त्रिभुज बनाओगे सबका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों बात ध्यान रखना कि दो समांतर रेखा के बीच जितने भी समांतर चतुर्भुज बनाए गए सबका आधार अगर समान है तो उनका एरिया भी क्या होगा, समान होगा। दूसरा, दो समांतर रेखा के बीच जितने भी त्रिभुज बनाए जाएंगे अगर सबका आधार समान है तो उन त्रिभुज का एरिया भी क्या होगा, समान होगा। ये दोनों बात ध्यान में रखना। क्यों होता है ये चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, सेम। तो ऊंचाई कहीं पे ले लूं हर जगह क्या होगा, समान होगा। एक h तो सब h होगा, और लंबाई तो आपने आधार तो आपने l लिया ही है, क्योंकि इसी आधार पे आप सारा चतुर्भुज बना रहे हो। ठीक है भाई, तो सही उत्तर क्या होगा, 1:1। लेकिन ये रूल दिमाग में रखना, काम आएगा आगे। क्लियर है ये बातें। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 26। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और एमबीसी का मध्य बिंदु है। तो पहले तो बना लो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, फिर एमबीसी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। अच्छा मुझे बताओ, अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर। थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये भुजा 2x लेता हूं तो ये पूरी भाई 2x होगा, और अगर ये मध्य बिंदु है तो दो बराबर भागों में बटेगा, ये x तो ये भी x। बोलो हाँ या ना। कि अगर मैं मान लेता हूं ये 2x इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई भी 2x होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर। और अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये पूरा 2x है तो ये x और ये क्या होगा, x। क्लियर है। अब आगे देखो, फिर क्या कह रहा है, ए बी और डीएम को बिंदु एन पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया। ए बी को बढ़ाया और डीएम ये इसको बढ़ाया, और कहां मिलाया सर, बिंदु एन पर। यही कहना चाह रहा है, पढ़ लो। ए बी और डीएम को बिंदु एन पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया गया। तो डीएम को भी आगे बढ़ाया, ए बी को आगे बढ़ाया, ताकि ये बिंदु एन पर क्या कर पाए, मिल पाए। अब आगे क्या कह रहा है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा संबंध क्या है, सही है। अब देखो इस चारों ऑप्शन को अगर आप गौर कर रहे हो तो हर जगह
ए एन और ए बी तो दिख ही रहा है, ए एन ए बी, ए एन ए बी, ए एन ए बी, ए एन ए बी, मतलब ए एन और ए बी हर जगह दिख रहा है। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे भी ए एन और ए बी देख कर चलना है। तो ए एन कहाँ है सर, ए एन यहाँ है, और ए बी कहाँ है सर, ए बी यहाँ है। मतलब जो कैलकुलेशन करना है इसी के अंदर करना है, इस वाले डायग्राम के अंदर। समझ गए मेरे भाई, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना बड़ा सा ए एन डी, इस वाले के अंदर ही सारा काम करना है। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना मेरी बात को, अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है क्या? बोलोगे जी सर। ये इसके समांतर है तो सर ये वाला और ये वाला भी इसके पैरेलल होगा क्या? बोलोगे जी सर ये दोनों भी पैरेलल होगा। अगर ये समांतर रेखा है तो सर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर। सर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, बोलोगे जी सर। और ये वाला कोण दोनों में कॉमन है तो आपस में क्या होंगे? बराबर। तो आप क्या कह रहे हो सर, इस बड़े वाले त्रिभुज को देखा जाए तो बड़े वाले त्रिभुज का प्रत्येक कोण, इस छोटे वाले त्रिभुज को देखा जाए तो इस छोटे वाले त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो आप कह सकते हो ये छोटा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। कैसे? तो नाम दे देता हूं मैं, जैसे मैंने नाम दिया त्रिभुज ए एन और क्या डी, ये समरूप है किसके? तो त्रिभुज बी एन एम, बी एन एम के। कैसे? तो देखो सर, बड़े वाले त्रिभुज का देखा जाए तो ये कोण, छोटे वाले त्रिभुज का देखा जाए ये कोण, आपस में बराबर क्योंकि संगत कोण है। बड़े वाले त्रिभुज का देखा जाए तो ये कोण, छोटे वाले का देखा जाए तो ये कोण, आपस में बराबर क्योंकि ये संगत कोण है। और बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण, छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण कॉमन है तो आपस में बराबर। बोलोगे जी सर। तो एंगल एंगल एंगल, कोण कोण और कोण के समरूपता के नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए सर? समरूप हो गए। और अगर समरूप हो गए तो सर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजा क्या? बड़े वाले का भुजा अगर मैंने ए एन लिया, सुनना मेरी बात, तो छोटे वाले का क्या लेना पड़ेगा? बी एन। बोलोगे जी सर। बड़े वाले का अगर मैंने डी एन लिया, सुनना मेरी बात, डी एन या एन डी कुछ भी ले लो, डी एन लिया तो छोटे वाले का भी क्या लेना पड़ेगा सर? एम एन लेना पड़ेगा। बोलोगे जी सर। बड़े वाले का मैंने क्या लिया? एडी लिया भुजा, तो छोटे वाले का क्या लेना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर बी एम लेना पड़ेगा। बोलोगे जी सर। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे किसी का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन इस AD का मान पता है 2x और इसका मान पता है x है। तो मैं कह सकता हूं कि सर AD का मान 2x है और इसका मान क्या है? x है। तो अगर मैं x से x को काट दूं तो मैं इतना कह सकता हूं कि सर इन सब के बीच जो रेशियो चलेगा वो 2 और 1 का चलेगा। चाहे इस भुजा के अनुपात की बात करें, चाहे इस भुजा के अनुपात की बात करें, चाहे इसके अनुपात की बात करें, ये 2 अनुपात 1 में चलेगा। यहां तक एग्री कर रहे हो? बोलोगे जी सर। अब मुझे बताओ, हमें तो ऑप्शन में AN और AB दिख रहा है, तो मुझे इस वाले डेटा का कोई काम नहीं है, इस वाले डेटा का कोई काम नहीं है। AN मुझे यहां दिख रहा है, BN मुझे यहां दिख रहा है, तो बस इसका काम है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर AN बटा BN किसके बराबर है? 2/1 के बराबर। मैंने ये दोनों क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑप्शन में मुझे AN और AB के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, और यहां भी, यहां ना AN है AB है, यहां भी AN AB नहीं है। AN यहां है तो मैंने इसको ले लिया और बराबर में 2:1 ले लिया। अब इनको सॉल्व करो। मुझे बताओ, AN को तो AN रहने दो क्योंकि AN तो लाना ही है। AN के अलावा और क्या सोच सकते हैं? तो मैं ये सोच सकता हूं सर, इस BN को मैं लिख सकता हूं AN में से AB घटाकर, इस पूरे में से इसको घटा दूं, यहां से यहां तक की लाइन में से इसको घटा दूं तो BN आ जाएगा। बोलोगे जी सर। तो BN के जगह मैं क्या लिख सकता हूं? AN माइनस क्या लिख सकता हूं? AB, और बराबर क्या चलेगा सर? 2:1। अब बताओ, 1 का इधर गुना करोगे तो सर AN होगा, 2 का इधर गुना करोगे तो 2 गुना AN होगा, और माइनस 2 गुना क्या होगा? AB होगा। सर ये माइनस का 2AB इधर प्लस का 2AB हो जाएगा। बोलोगे जी सर। और सर ये प्लस का AN इधर माइनस का AN हो जाएगा, तो 2AN में से AN घटा दोगे। तो आपने कहा सर 2 गुना AB किसके बराबर होगा? तो 2AN में से AN घटेगा तो AN के बराबर होगा। और हमें रिश्ता यही निकालना था AN और AB में। तो AN और AB में रिश्ता क्या निकला? AN बराबर 2 गुना AB, जो कि कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर किस में? B में।
ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। मैंने इन दोनों को क्यों नहीं लिया ये भी आपको सोचना होगा, क्योंकि ऑप्शन में मुझे ए एन ए बी दिख रहा है, मुझे ए एन यहां दिख रहा है, चलो तो यही वाला वैल्यू लेकर चले, यहीं से ए बी आएगा, क्योंकि ए एन और ए बी में कुछ ना कुछ संबंध हमें पता था, तो मैंने ये इसके बराबर ले लिया और यहां से साबित कर दिया ए एन क्या होगा 2ab के बराबर होगा। तो आप एक चीज गौर कर रहे हो कि जब हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी समरूप सर्वांगता इनका काम आना ही आना है। तो त्रिभुज के अंदर समरूपता और सर्वांगता ये दोनों आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 4 रूल समरूपता के, 4 रूल सर्वांगसम के, ये दिमाग में बैठेगा तो हर टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे। आगे ये वृत्त में भी इन चीज का यूज होता है, समरूप का और समरूपता का। क्लियर है? चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। अब कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 8 और 6 है, एक भुजा 5 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना और ये चीज दिमाग में रखना, हालांकि मैं ये चीज बता भी चुका हूं क्लास में, कि समांतर चतुर्भुज कोई भी हो, जैसे ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी लंबाई एल, तो ये भी एल, ये बी, तो ये भी बी। 2 विकर्ण होंगे, दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होगी, ये D1 हो गया और ये क्या हो गया D2 हो गया। इनके बीच में संबंध क्या होता है, तो दोनों के विकर्णों के वर्गों का योग हमेशा बराबर होता है 2 गुना इनकी जो भुजा है उनके वर्गों के योग के बराबर। यह संबंध होता है विकर्ण और भुजा के बीच में समांतर चतुर्भुज में। और इसी रूल से फिर हम समचतुर्भुज में बना लेते हैं। यहाँ पे समचतुर्भुज में बना लेते हैं कि सर भुजा बराबर क्या होगा, क्योंकि भुजा वहां दोनों बराबर होता है, तो आप बनाते हो ना कि 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर पहले विकर्ण का स्क्वायर बराबर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। जैसे अगर मैं भुजा को बराबर ले लूं तो आप मान लो इसको भी ए लिया, इसको भी ए लिया, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 गुना ए स्क्वायर, और इधर हो जाएगा विकर्णों का वर्गों का योग। तो यहीं से समचतुर्भुज का भी फॉर्मूला निकल कर आता है। तो समांतर चतुर्भुज के बारे में ध्यान रखना, ये कौन सा चतुर्भुज है सर, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के बारे में ध्यान क्या रखना है कि सर समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण और समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं के बीच संबंध क्या होता है, दोनों विकर्ण के वर्गों का योग बराबर 2 गुना दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है भाई, चलो अब देखो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर समांतर चतुर्भुज है, ठीक है सर, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक विकर्ण 8 है, दूसरा 6 है और एक भुजा 5 है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना, रूल क्या लगेगा, पहले विकर्ण का वर्ग दूसरे विकर्ण का वर्ग बराबर 2 गुना लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर। पहला विकर्ण कितने का, 8 का, 8 का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण कितने का, 6 का, 6 स्क्वायर, एक भुजा 5 का स्क्वायर, दूसरी भुजा क्या, बी स्क्वायर, बी का तो मान निकालना ही है। सर 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 64 और 36 को क्या कह सकते हैं, 100 बराबर 2 गुना 5 का वर्ग 25 और प्लस क्या सर, बी स्क्वायर। 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो आपने कहा सर कितनी बार कटेगा, 50, तो 50 बराबर किसके होगा, 25 प्लस क्या सर, बी स्क्वायर। तो मैं आपसे पूछूं सर बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहोगे 50 माइनस 25, कहने का मतलब 25। तो मैं आपसे पूछूं बी क्या होगा, तो आप कहोगे 25 का वर्गमूल निकाल लीजिए 5 मीटर। बोलो हाँ या ना। कि सर एक भुजा 5 थी तो दूसरी भुजा भी 5 ही है, मतलब अगर ये 5 है लंबाई तो चौड़ाई भी क्या है सर, 5 ही है। और इनके दोनों विकर्ण मुझे पहले से पता है, एक विकर्ण की लंबाई 8 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है, 6 है। तो अब बताओ ये समांतर चतुर्भुज तो है, लेकिन ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर है, और चारों भुजा बराबर होते ही ये समांतर को मैं समचतुर्भुज कह सकता हूं क्या। बोलोगे जी सर समचतुर्भुज कह सकते हो। समांतर और सम में इतना ही सा तो फर्क होता है, सारे रूल सेम सेम से होते हैं, बस फर्क इतना होता है कि समांतर में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है। तो अगर ये लंबाई 5 चौड़ाई भी 5 तो भैया चारों भुजा बराबर, तो ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन कौन सा, समचतुर्भुज वाला समांतर चतुर्भुज। बोलोगे जी सर, तो अगर ये समचतुर्भुज हो गया तो एरिया कैसे निकालते हो समचतुर्भुज का, 1/2 दोनों विकर्णों का गुना, एक विकर्ण 8 दूसरा विकर्ण 6, 2 से सर कितनी बार, 4 बार, और 6 में 4 का गुना कितना, 24। तो आपने कहा सर 24 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। बोला हमसे समांतर गया था, हमने समांतर का रूल निकालकर जब दूसरी भुजा निकाली तो वो भी 5, जिससे हमें पता चल गया कि ये समांतर नहीं सर ये समचतुर्भुज है, क्योंकि समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान देना, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है, वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज तो समांतर है ही, और साथ साथ में समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है, क्लियर है ये बातें। बोलोगे जी सर।
तो यहां से समचतुर्भुज का एरिया निकालने का तरीका 1/2 दोनों विकर्णों का गुना, 1 8 और 1 6, 2 से काटा 4 बार, 6 चौका 24 मीटर स्क्वायर। चलो भाई अगले को देखो, क्या कह रहा है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है सर, तो सबसे पहले अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के रूल को फॉलो करना चाहिए। PQRS एक समांतर चतुर्भुज कह रहा है, जिसमें कह रहा है ये वाला कोण 70 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, और ये वाला कोण 100 डिग्री है, और ये वाला कोण कितना होगा, तो सर निकाल लेंगे। सर ये 100, ये 90 और ये 70, तो 100 और 90 190, 190 में 70 जोड़ोगे 260, तो यह कितना होगा 100, तभी तो चारों मिलाकर कितने होंगे 360 डिग्री। बोलोगे जी सर, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। यहां तक की कहानी क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब हमसे कह रहा है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन मुझे बताओ अगर समांतर चतुर्भुज होता तो आमने सामने का कोण बराबर होना चाहिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। सर तो यहां मैं गौर कर रहा हूं कि ये 70 है, ये 100 है, ये बराबर दिख रहा है क्या? नहीं सर, यहां पे भी बराबर नहीं है। चलो दूसरा रूल क्या होता है? सर आसन कोण का योग 180, इनको मिलाकर 180 बन रहा है? नहीं। 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 मतलब सर ये समांतर चतुर्भुज है ही नहीं। हमसे क्वेश्चन एग्जामिनर गेम खेल रहा है कि सर ये समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, लेकिन समांतर चतुर्भुज ये है नहीं, समांतर चतुर्भुज नहीं है। और अगर समांतर चतुर्भुज नहीं है तो आगे तो क्या करोगे? क्वेश्चन में कह रहा है चतुर्भुज के तल से, ये चतुर्भुज का एक तल से ऐसे कितने बिंदु है जो शीर्षों से समान दूरी पर है? शीर्ष जो 4 है ना, इनसे समान दूरी पर कितने बिंदु होंगे? तो सर जब ये समांतर चतुर्भुज ही नहीं है तो सर समान दूरी पर कोई बिंदु होगा ही नहीं, तो सीधा सा आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, अगर ये समांतर चतुर्भुज होता तब हम चीजें निकालते कि भैया शीर्षों से समान दूरी क्या, कितनी समान दूरी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है ही नहीं तो शीर्षों से समान दूरी नहीं होगी, जो कि आंसर में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 0। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से भी आपके साथ गेम खेला जा सकता है। अगले को देखो 30 को। अब यही कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। लो भैया ABCD, ABCD समांतर चतुर्भुज है। AB 14 है सर, ये 14 तो ये भी 14 होगा, क्योंकि समांतर है तो आमने सामने की भुजा बराबर। BC 18 है, ये 18 तो ये भी 18 होगा। और AC 16 है सर, ये 16 दिया है। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण निकालना है, ये वाला विकर्ण निकालना है। निकाल लोगे? बोलोगे जी सर। पहले विकर्ण, पहला विकर्ण कितना है? 16, 16 का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? 2 गुना लंबाई। लंबाई कितना है सर? 14 है। चौड़ाई कितना है? 18 है। कैसे भी ले लो सर, 14 का स्क्वायर प्लस कितना? 18 का स्क्वायर। यही तो संबंध होता है समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण और उनकी दोनों भुजा के बीच में। सर 16 का स्क्वायर 256 होता है, प्लस ये दूसरे विकर्ण का स्क्वायर प्लस 2। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 18 का वर्ग 324 होता है। ये वर्ग वगैरह भी याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि कैलकुलेशन कैसे करना, तो वर्ग याद होना चाहिए। अब इनको जोड़ो सर, ये 300 और ये 100 तो 400 हो जाता, ये 96 और 4 तो 100 और हो जाता 500 और 20 एक्स्ट्रा तो 520। तो मैंने कहा 2 गुना 520। एक लाइन और लिखूं सर, ये 256 प्लस क्या? दूसरे विकर्ण का स्क्वायर, इनको गुना करूं 1040। तो यहां से मैं अगर दूसरे विकर्ण का वर्ग निकालूं तो 1040 में से 256 घटाना पड़ेगा, तो घटाओ सर, यह कितना होगा? 4। फिर यह कितना बचेगा? 13। 13 में से 5 घटाओगे 8, और ये 9 में से 2 घटेगा 7, 784। तो मैं पूछूं दूसरा विकर्ण क्या होगा, तो आप कहोगे सर 784 का वर्गमूल निकालिए, और 784 का वर्गमूल कितना होता है? 28। तो आपने कहा सर दूसरा विकर्ण कितना होगा? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। 28 सेंटीमीटर क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, अगले को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ी देर पहले एक रूल पढ़ाया था ना कि दो समांतर रेखा के बीच अगर एक ही आधार से मैं जितने भी समांतर चतुर्भुज बना लूं सभी का एरिया आपस में बराबर होगा, या फिर दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार से मैं कितने भी त्रिभुज बना लूं सबका एरिया बराबर होगा। ये दोनों बात ध्यान में रखना था आपको, क्योंकि वो थ्योरम है, साबित करके भी बताया, उसी पे ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए मैं डायग्राम पहले इधर बना रहा हूं, क्योंकि यहां डायग्राम में देखना है, डायग्राम को देखते ही कहानी क्या है? कंप्लीट है भैया। देखो नाम दिया है ए, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, और इसका नाम है ई, और यहां से यहां एक पॉइंट डाला है सर बी। ये डायग्राम बना लिया। आप
पढ़ना भी होगा क्या क्या कह रहा है। चलो पढ़ो। कह रहा चतुर्भुज ए सी डी, इस पूरे चतुर्भुज का एरिया 36 दिया है। ठीक है सर, हटाइए। बी ए सी का मध्य बिंदु है, बी ए सी का मध्य बिंदु, अगर ये मध्य बिंदु है तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होगी। कहने का मतलब अगर ये एल है तो ये भी एल होगा। क्या बोलोगे? जी सर, दोनों बराबर होगा। फिर क्या कह रहा है? ए बी ई, ये वाला जो है ना ए बी ई, इसका एरिया आपको बताना है। ठीक है। साथ में कह रहा है ए सी और डी, ए सी और डी, ए सी और डी, ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है भैया। ठीक है। फिर कह रहा है बी और डी सी, बी मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है। अब बताओ एक एक करके मुझे सबसे पहली बात तो ये बताओ, इसका एरिया निकालना है, निकाल लेंगे। मुझे सबसे पहली बात ये बताओ सर, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, पैरेलल लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। बोलोगे जी सर पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो मुझे बस ये बता दो कि सर ये वाला और ये वाला समांतर, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। बोलोगे जी सर। अगर ये L होगा तो ये भी L होगा या नहीं होगा? बोलोगे जी सर। अगर ये B होगा तो ये भी B होगा या नहीं होगा? बोलोगे जी सर। समांतर चतुर्भुज का यही तो रूल होता है, आमने सामने की भुजा बराबर। चारों भुजा आपस में पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो सर ये जो चतुर्भुज है ना BCDE, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है, यहां से यहां की लंबाई L है तो यहां से यहां की लंबाई भी क्या होंगी? L होंगी। क्लियर है? ठीक है। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो आपको समझाने के लिए। इस B को मैं D से मिला रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? इस B को D से मिला रहा हूं। तो आप गौर करोगे, 3 त्रिभुज बन गया। क्या बताओ? 3 त्रिभुज बन गया होगा। कितने त्रिभुज बन गए? 3। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये 3 त्रिभुज बन गए। आपको पता है मैं इस लाइन को थोड़ा और आगे की तरफ कर दूं, ये आपस में पैरेलल है। ये बोला गया है ना कि ये आपस में पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो मुझे बताओ यहां से यहां की लंबाई क्या है? L है। इस आधार से मैंने एक त्रिभुज बनाया, उसी यहां से यहां तक की लंबाई L है। सर यहां से यहां तक की भी लंबाई L है, इस आधार से ये दूसरा त्रिभुज बनाया। सर यहां से यहां तक की लंबाई L है, इस आधार से मैंने तीसरा त्रिभुज बनाया। मतलब सबका आधार बराबर ही तो है। दो समांतर रेखा है, इसका आधार भी L है, इसका आधार भी L है, इसका आधार भी L है, और इनके बीच में मैं जितने भी त्रिभुज बनाऊंगा एक ही आधार से, सबका एरिया बराबर होगा। बोलोगे जी सर होगा। बराबर का मतलब अगर इसका एरिया 1 के यूनिट होगा तो इसका भी 1 और इसका भी क्या? 1। सब आपस में क्या होंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ही आधार से, एक ही आधार का मतलब इसकी लंबाई L तो इसकी लंबाई भी L, इसकी लंबाई भी L, एक ही आधार से मैं कितने भी त्रिभुज इसके बीच में बना लूं, सबका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। तो सर इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया तीनों का बराबर होगा, और इन तीनों का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 3 यूनिट स्क्वायर, 1, 2 और 3। और क्वेश्चन में इन सबको मिलाकर इस पूरी आकृति का एरिया कितना दिया है? सर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं पूछूं एक का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 36/3, कहने का मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है त्रिभुज ए बी ई का एरिया। तो सर ये 12 हो गया, इसका मान कितना आ गया? 12। तो सर इसका मान भी कितना होगा? 12, और इसका मान भी कितना होगा? 12। 3 बराबर भागों में बांट दिया, तो सर आंसर कितना होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपना सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? अब ये चीज लेके दिमाग में मत रखे रहना कि सर ये दो पैरेलल लाइन है, ये L है, ये M है। मैंने आधार यहां AB लिया, मान लो इसकी लंबाई ये है, इससे मैंने त्रिभुज बना दिया इनके बीच। मान लो मैं यहां पे भी एक आधार ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं, CD ले लेता हूं, इसकी लंबाई L है, इससे अगर मैंने एक त्रिभुज बना दिया, तो सर इनका एरिया बराबर होगा। आधार बस समान होना चाहिए। अब वो आधार जरूरी नहीं कि इसी आधार से बनाए, हो सकता है इतने ही लंबाई का एक और आधार ले ले, वो उससे त्रिभुज बना दे। जैसे मान लो मैंने यहां से यहां खींच लिया, इसको लाइन को और आगे बढ़ा दिया, पैरेलल तो है। इसी आधार का मैंने एक और ले लिया, मान लो B आधार ले लिया जिसकी भी लंबाई L है, इससे एक त्रिभुज बना दिया, एरिया बराबर। तो रूल ये कहता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से जितने भी त्रिभुज बने सबका एरिया बराबर, या एक ही आधार से जितने भी समांतर चतुर्भुज बने सबका एरिया बराबर। तो यही चीज यहां पे था। यहां आधार ए बी, इससे एक त्रिभुज बना, आधार बी सी, इसकी भी लंबाई L, इसकी भी लंबाई, इससे एक त्रिभुज बना, और इसी आधार से L वाले आधार से एक त्रिभुज यहां बना, तीनों का एरिया बराबर। तो 36 को 3 बराबर भागों में सीधा बांटते 12 12 12, आंसर लगाते 12। क्लियर है? तो ये आपके
टॉप 20 क्वेश्चन क्या कहें, टॉप 30 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के कंप्लीट होते हैं। इतने प्रकार के ही क्वेश्चन और बन सकते थे क्वाड्रिलेटरल के अंदर, जो मैंने आज की क्लास में आपको कंप्लीट कराया। इससे पहली वाली क्लास को जरूर देखना, उसमें जो 15 क्वेश्चन कराए थे वो और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। इस वाली क्लास में थोड़ा लेवल क्या रखा था, आसान भी रखा था, क्योंकि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, लो लेवल बने तब भी, मॉडरेट बने तब भी आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।